हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट 2 कुर्ग। ऑलरेडी पार्ट 1 आप बेकर फ्रॉम गोवा, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप लोग फर्स्ट पार्ट देख लेना। एंड आप इस वीडियो के अंदर हम लोग सेकेंड पार्ट कवर करेंगे कुर्ग। तो कुर्ग क्या है, बेसिकली एक जगह है कर्नाटका के अंदर। तो उसी के बारे में हमने वहाँ की सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे देखना जियोग्राफिकली, एंड सारी चीज़ें जो भी यहाँ पे हैं आपको 1 बाय 1 क्लियर होगी और काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें बताई गई हैं उसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। कुर्ग इज़ अ कॉफ़ी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। जो कुर्ग है वो एक क्या है, कॉफ़ी कंट्री। कॉफ़ी कंट्री इन द सेंस एक ऐसी जगह है जहाँ पर कॉफ़ी वगैरह उगाई जाती है। नंबर 2 चीज़ इसमें जो फेमस है, फेमस किस लिए, अपने रेन फॉरेस्ट मतलब अपने बारिश वाले जंगलों के लिए फेमस है। एंड +2+ साथ के साथ यहाँ पर देखेंगे कि आपका स्पाइसेस, वहाँ के मसाले भी वर्ल्ड वाइज फेमस हैं। बात करें, स्टार्ट करते हैं चैप्टर की। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर साइट अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। कि दो जगहों के बीच में, मैसूर और कोस्टल टाउन है मैंगलोर का, तो इन दोनों के बीच में एक छोटा सा हिस्सा है जिसे स्वर्ग कहा जाता है। और ये स्वर्ग मानो ऐसा है कि जैसे भगवान के राज्य से आया हुआ हो। डिफ्टेड फ्रॉम कहाँ से आया है, कहाँ से उतर कर आया है, भगवान के राज्य से, ऐसा कहा जाता है इसके बारे में। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इन द इनहेबिटेड बाय द प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर। इस जमीन के टुकड़े में क्या पाया जाता है, रोलिंग हिल्स। रोलिंग हिल्स क्या होते हैं, जो घासदार ऊंचे नीचे पहाड़ होते हैं उन्हें रोलिंग हिल्स कहते हैं। और हमारा यहाँ पे जो रहने वाले जो लोग हैं वो मार्शल मैन होते हैं। मार्शल मैन इन द सेंस क्या होते हैं, योद्धा किस्म के, जो इनके लिए मार्शल आर्ट वगैरह आता है। महिलाएं यहाँ की बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं और जंगली जीव भी यहाँ पर पाए जाते हैं। कुर्ग और कोडागू आर द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कुर्ग को कोडागू नाम से भी जानते हैं और एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का। इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। ऑलरेडी 3 चीज़ हमने ऊपर देखे थे कि रेन फॉरेस्ट है, ऑलरेडी स्पाइसेस है और कॉफ़ी प्लांटेशन यहाँ पे किया जाता है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। इस डिस्ट्रिक्ट का 30% हिस्सा एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट से, मतलब कि सदाबहार रेन फॉरेस्ट, मतलब सदाबहार क्या होते हैं, जो 12 महीने हरे भरे रहते हैं, ऐसे जंगलों से कवर हुआ बड़ा। ड्यूरिंग द मानसून इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर अवे। मानसून क्या होता है, बारिश वाले दिन। तो बारिश के दिनों में क्या होता है, यहाँ पे विजिटर मुश्किल से ही आ पाते हैं, मतलब विजिटर यहाँ पर पहुँच नहीं पाते हैं। द सीजन ऑफ जॉय कमेंस फ्रॉम द सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। और यहाँ पे जो जॉय वाला मूवमेंट होता है, आनंद वाला, मतलब एक्चुअली विजिटिंग वाला जो मूवमेंट होता है, जहाँ पर अच्छा खासा मौसम होता है यहाँ पे, वो होता है आपका सितंबर से लेकर के मार्च के बीच का। द वेदर इज़ परफेक्ट विद द सम शावर थ्रोन इन 4 गुड मेजर। कि अच्छी खासी मात्रा के अंदर थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है यहाँ पे। शावर मतलब बारिश हो जाती है, बूंदाबांदी होती रहती है। द एयर ब्रेथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी। तो इनविगोरेटिंग का मतलब होता है जस्ट लाइक अ फ्रेग्रेंस टाइप, ठीक है। तो जब हम सांस लेते हैं यहाँ की हवा में, तो यहाँ की हवा में कॉफ़ी की स्मेल वगैरह यहाँ पर आपको हमेशा मिल जाएगी। कॉफ़ी स्टेट्स एंड द कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड स्टक अंडर द ट्री कैनोपीज इन द प्राइम कॉर्नर। तो यहाँ पे 3-4 वर्ड आए हैं। एक तो कॉफ़ी स्टेट क्या होते हैं, कॉफ़ी स्टेट मतलब वो जगह जहाँ पर कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है। कॉलोनियल बंगलोज क्या होते हैं, वो बंगले जो कि क्या थे, अंग्रेज़ों के टाइम के थे। एंड साथ के साथ एक चीज़ है कैनोपी। ट्री कैनोपी क्या होता है, जो पेड़ का ऊपरी हिस्सा होता है, उसे ट्री कैनोपी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी कहाँ पर, प्राइम कॉर्नर पर, मतलब मेन प्लेस पर, प्राइम लोकेशन पर ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी कि बंगले हैं, बंगलोज है, कॉफ़ी स्टेट्स हैं, ये सारे कैनोपी मतलब पेड़ के नीचे आपको प्राइम कॉर्नर पे देखने को मिल जाते हैं। द फ्रेशली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। जो यहाँ के लोग होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट, फ्रेशली मतलब बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं कुर्ग लोग। और हो सकता है ये किसके वंशज हो, वंशज डिसेंट का मतलब होता है वंशज, मतलब उनकी पीढ़ी के लोग हैं। किनकी पीढ़ी के, ग्रीक और अरेबिक लोगों के। एज वन स्टोरी गोज अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी मूव्ड साउथ अलॉन्ग द कोस्ट एंड सेटल हेयर व्हेन रिटर्न बिकम इम्प्रैक्टिकल। तो ये स्टोरी यहाँ पे इसके बारे में कही जाती है, इनके अरेबिक होने के बारे में, कि जब अलेक्जेंडर की आर्मी आई थी इंडिया के अंदर, तो वो साउथ की तरफ, तट की तरफ बढ़ गई। और तट पे पहुँचने के बाद जब उनको वापस जाना इम्प्रैक्टिकल, मतलब थोड़ा सा मुश्किल हो गया वापस जाना उनके लिए, तो वहीं पर इस साउथ के अंदर वो जाके सेटल हो गए। साउथ क्या है, साउथ डायरेक्शन हमारी कुर्ग जहाँ पर है वो साउथ डायरेक्शन में।
These people married amongst the local and their culture is the apprentice in the martial traditions. तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, यहाँ के लोकल्स लोगों से शादी कर ली, लेकिन लोकल महिलाओं से शादी कर ली और अब यहाँ पे वो लोग सेटल हो गए। और यहाँ पे जो मार्शल ट्रेडिशन मतलब कि योद्धाओं वाले रीति रिवाज यहाँ पर फॉलो किए जाने लगे। मैरिज एंड द रिलीजियस रिट्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदूज मेन स्ट्रीम का मतलब होता है एक ऐसा कल्चर जो ज़्यादातर लोग फॉलो करते हैं। तो इनके जो रीति रिवाज है शादी वगैरह की धार्मिक रीति रिवाज है, ये हिंदू धर्म से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। द स्टोरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रो सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट वैन विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वॉर्न बाई द कोडावूज। कोडावूज कौन है? वो लोग हैं जो कि कुर्ग में रहते हैं। तो अब इनके ग्रीक होने की दूसरी बात, एक तो स्टोरी है अलेक्जेंडर वाली, सेकंड चीज़ है यहाँ पर उनके ड्रेस कोड को बताया गया है। तो अरब ये इस बात को इंडिकेट करते हैं कि अरब के हैं या नहीं है। तो क्या चीज़ है, इनका जो ब्लैक लॉन्ग कोट है जो आपको दिख रहा होगा शायद ये फिगर के अंदर, एक कोट पहना हुआ है, कमर में कुछ बांधा सा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जिसे बेल्ट कहा जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो इनके कमर में जो बेल्ट एम्ब्रॉयडर्ड कढ़ाई किया हुआ एक बेल्ट सा होता है, और इन लोगों को क्या कहते हैं जो कोडावूस पहनते हैं, और इस ड्रेस कोड को कुपिया कहते हैं। ड्रेस कोड को क्या कहते हैं? कुपिया। जो ये ड्रेस कोड आपको यहाँ पर दिखाया गया था, इट रिसेंबल द कुफिया वर्न बाय द अरब एंड द कुर्द्स। मतलब ये दिखने में बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि जो अरब के लोग होते हैं वो पहनते हैं जो ड्रेस कोड, इसे कुफिया कहते हैं। कुफिया अरब के लोग पहनते हैं और कुपिया कोडावूस पहनते हैं जो कि कुर्ग के अंदर रहते हैं। तो लगभग इनका जो ड्रेस कोड है मिलता जुलता है, इसलिए भी ये कहा जा सकता है कि उनके वंशज हैं, उन्हीं की फैमिली से बिलोंग करते हैं। कुर्गी होम हैव अ ट्रेडिशनल ऑफ हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या होता है? मेहमान नवाजी कि तो इनकी मेहमान नवाजी बहुत ही ज़्यादा पारंपरिक है अपने आप में। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमेरस टेल ऑफ वेलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर। तो यहाँ पर क्या होता है, ये एक वर्ड लिखा न्यूमेरस टेल्स। न्यूमेरस टेल मतलब होता है ब्रेवरीज मतलब बहादुरी के जो किस्से होते हैं। तो ये बताते हैं किसको, कोई भी जब मेहमान इनके घर पे आता है तो ये सुनाते हैं अपने बेटों के, अपने पिता के, जो भी वॉरियर्स हैं उन सभी के क्या है ब्रेवरी के किस्से, मतलब बहादुरी के कारनामे ये इन्हें सुनाते रहते लोगों को। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड द इंडियन आर्मी इन द इंडियन आर्मी। कि जो कुर्ग रेजिमेंट है, कि रेजिमेंट का मतलब क्या होता है? आर्मी की एक टुकड़ी होती है। आर्मी की टुकड़ी मतलब कि आर्मियों का एक छोटा सा ग्रुप होता है, तो हर एक लोकेलिटी का होता है। तो यहाँ पे कुर्ग नाम की रेजिमेंट भी है इंडियन आर्मी के अंदर, जिसको सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड हुआ है। डेकोरेटेड इन द सेंस उसे सबसे ज़्यादा अवार्ड वगैरह दिए गए हैं, और ये इंडियन आर्मी के अंदर है। आगे क्या लिखी? एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल कैरियप्पा वाज अ कुर्गी। कि इंडिया के पहले जो आर्मी के चीफ थे जनरल कैरियप्पा, वो भी एक कुर्गी थे, कुर्ग से थे। इवन नाउ कोडावूस आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट द लाइसेंस। कि पूरे भारत के अंदर सिर्फ कोडावूस है, मतलब कुर्ग के लोग ही ऐसे हैं जिनको बिना किसी लाइसेंस के हथियार रखने की अनुमति है। ये तो हो गया उनके क्या बहादुरी के किस्से। अब बात करते हैं हम थोड़ी सी उनके एटमॉस्फेयर की। द रिवर कावरी ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। जो कावरी है, कावरी नदी को जो पानी मिलता है वो कुर्ग के पहाड़ों से और यहाँ के जंगलों से मिलता है। नंबर 2 चीज़, यहाँ पे जो फिश है महाशीर, उस फिश का नाम क्या है? महाशीर। अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, एक बड़ी मछली होती है जो साफ पानी में, मीठे पानी में पाई जाती है। अबाउंड इन दिस वाटर्स, और ये पाई जाती इन्हीं के पानी में, यहीं के पानी में पाई जाती है, मतलब कुर्ग के पानी के अंदर। एक बर्ड है हमारा किंगफिशर। किंगफिशर डिव फॉर द कैच while squirrel and the langurs drove partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water। तो यहाँ पे किंगफिशर क्या करते हैं? मछली को पकड़ने के लिए डिप मतलब कि उड़ करके झपट्टा लगाते हैं मछली को पकड़ने के लिए, और स्क्वायरल मतलब गिलहरी, और लंगूर्स क्या करते हैं? आधे खाए हुए जो फल होते हैं, जूठे फल होते हैं, उनको मिसचिफ के लिए, मिसचिफ मतलब मौज मस्ती के लिए, इन्जॉयमेंट करने के लिए वो क्या करते हैं? पानी में फेंकते हैं, साफ पानी में फेंकते हैं ताकि उसमें स्प्लैश हो। मतलब कि जब किसी चीज़ को पानी फेंकते हैं तो उसमें जो छाल आता है उसे स्प्लैश कहते हैं या रिपल इफेक्ट कहते हैं। तो इस एंजॉइंग के लिए वो जूठे फलों को, मतलब आधे खाए हुए फलों को वो पानी फेंकते हैं। अब कौन है इसके अलावा? एलिफेंट। एलिफेंट एंजॉइंग बीइंग बाथ एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर माउथ्स। तो एलिफेंट क्या है? बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करते हैं नहाते समय, और स्पेशली जब उनका जो महावत है, उनको केयर टेकर होता है। महावत तो आप सभी जानते हैं, जो हाथियों को साफ़ सफाई उनका मेंटेन करते हैं। तो महावत उन्हें जब रगड़ रगड़ के स्क्रब करते हैं, नहलाते हैं, तो उन्हें और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है।
द मोस्ट लैड बैक इंडिविजुअल बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर। कि यहाँ पे कितना भी लैड बैक मतलब कोई कितना भी आलसी व्यक्ति क्यों ना हो, यहाँ पर आने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है एक हाई एनर्जेटिक व्यक्ति के रूप में। मतलब अगर आलसी व्यक्ति है तो यहाँ पे जाके वो क्या हो जाएगा, एनर्जेटिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एडवेंचर्स है। एडवेंचर्स मतलब कुछ अच्छे अच्छे करने के लिए कारनामे हैं। जैसे क्या है, विद द रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। तो यहाँ पे ये सारे आपको मिल जाएंगे। रिवर राफ्टिंग का मतलब क्या होता है, जो वोट छोटी वोट में क्या करना, छोटी वोट के थ्रू क्या करना, पानी नदी में इधर उधर मूव करना। एंड कैनोपीज क्या होती है, कैनोपी भी क्या होती है, छोटी सी नाव टाइप होती है, इसमें कई लोग एक साथ क्या करते हैं, मूव करते हैं पानी के अंदर। रिपेलिंग का मतलब क्या होता है, पहाड़ से उतरना। और रॉक क्लाइंबिंग मतलब चट्टानों पर चढ़ाई करना। और साथ के साथ माउंटेन बाइकिंग कि माउंटेन पर बाइक वगैरह चलाना। न्यूमेरस वॉकिंग ट्रेल्स इन द रीजन आर आ फेवरेट बी ट्रैकर्स। ट्रैकर्स कौन होते हैं, ऐसे लोग जिनको आदत होती है किस चीज़ की, पैदल चलने की। तो उनके लिए यहाँ पर क्या है, ट्रेल्स बनी हुई। ट्रेल्स मतलब पगडंडियाँ बनी हुई जो पैदल चल चल के बन जाती है। अब बात करते हैं बर्ड्स की। बर्ड्स में कौन कौन से बीज हैं, बटरफ्लाइज हैं। और यहाँ पर क्या होगा, जब भी आप यहाँ पहुँचोगे तो ये सब आपको कंपनी देंगी। मैकाक्यूस एक बंदर होते प्रजाति होती, मालाबार स्क्वैरल और लंगूर मतलब गिलहरी मिल जाएंगे आपको, लंगूर मिल जाएंगे। स्प्लेंडर लॉरिस, यहाँ पे आपको इस प्रकार के जीव भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी, ये सभी आप पर नज़र रखे होंगे कहाँ पर, पेड़ की कैनोपी में से। आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एनिमल, कि ऑथर हमें कह रहे हैं कि मैं आपको प्रेफर करूँगा, आपको मैं कहूँगा कि जब भी आपको जंगली हाथी दिखे तो आपको साइड हो जाना रास्ते में। The climb to the Brahmagiri hills bring you into the panoramic view of the entire misty landscape of Kurg। कि जब आप ब्रह्मगिरी हिल्स पर पहुंच जाएंगे तो वहां पर चढ़ने के बाद तो पूरे के पूरे कुर्ग को आप एक बहुत बड़ा वाइड व्यू, बहुत बड़ा नज़ारा, बहुत प्यारा सा नज़ारा जिसमें आप एक साथ पूरे कुर्ग को देख पाओगे, वो आपको दिखेगा कहाँ से, ब्रह्मगिरी हिल के ऊपर से। अ वॉक अक्रॉस द रॉक ब्रिज लेट्स टू द 64 एकर्स आइलैंड ऑफ निसार्ग धामा। कि अब यहीं से आपको थोड़ा सा चल करके आगे बढ़ेंगे रस्सी के पुल से आगे, और रस्सी का पुल आपको कहाँ पर लेके जाएगा, एक 64 एकड़ फैले हुए एक आइलैंड में जिसे निसार्ग धामा कहते हैं। ठीक है, इस जगह पर पहुँचोगे। अब यहाँ पे क्या है, रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स। यहाँ पे कौन है, बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं, मतलब साधु होते हैं जो बुद्ध धर्म के होते हैं। फ्रॉम इंडियाज़ लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट, तो वहाँ के बुद्धिस्ट धर्म के जो बुद्धिस्ट लोग जो कि तिब्बत से आए हुए थे यहाँ पे वो सेटल हुए पड़े। एट नियर बाई द बाइलाकुप्पे, बाइलाकुप्पे भी क्या है यहाँ पे जगह है जो कि नियर बाई किसके हैं, निसार्ग धामा के। इज़ अ बोनस इन द सेंस जब वहाँ पे घूमने के लिए जाओगे तो ये जगह आपके लिए प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे भी आप घूम सकते हो। द मॉन्क्स इन रेड ऑक्र एंड येलो रॉब्स आर अमंगस्ट द मैनी सरप्राइज दैट वेट टू बी द डिस्कवर्ड बाई विजिटर। तो यहाँ पर उनके ड्रेस कोड की बात की गई, जो गेरुआ सा येलोइश सा जो ड्रेस पहनते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे आपको मॉन्क्स दिख जाएंगे। एंड ये उनके लिए सरप्राइज़ होगा, मतलब उन लोगों के लिए जो वहाँ पर विजिट करने के लिए विजिटर के फॉर्म में गए हुए हैं और ढूंढ रहे हैं किस चीज़ के लिए, विजिटर सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया के बारे में ठीक से जानना चाहते हैं, इंडिया की आत्मा, इंडिया के हार्ट के बारे में काफ़ी कुछ जानना चाहते हैं। राइट हेयर इन कुर्ग, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ देखने को मिल जाएगी, कुर्ग के अंदर। अब फैक्ट फाइल में क्या है, हाउ टू रीच, कि आप किस तरीके से वहाँ पे पहुँचेंगे। तो यहाँ पे मेडिकरी एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि हेड क्वार्टर है, वहाँ से आपको एक रास्ता मिलेगा कुर्ग पहुँचने के लिए। और यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा हिल्स हैं, बहुत ज़्यादा जंगल हैं, कॉफ़ी के प्लांटेशन हैं, काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो आपको क्या करना, फाइंड अ रिसोर्ट कॉफ़ी स्टेट ऑफ स्टे इन अ होम फॉर अ ट्रोली कुर्गी एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे एक आपको रिसोर्ट में रुक जाइए आप, या कॉफ़ी स्टेट में, या किसी घर पे, तब आपको बहुत अच्छा कुर्ग का एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा। आप बाय एयर कैसे आ सकते हैं यहाँ पे, द नियरेस्ट एयरपोर्ट आर द मैंगलोर 135 किलोमीटर एंड द बैंगलोर 260 किलोमीटर। तो यहाँ पर दो पास में क्या है एयरपोर्ट है, जो मैंगलोर है और बैंगलोर है। देयर आर फ्लाइट टू मैंगलोर फ्रॉम मुंबई, कि मैंगलोर के लिए फ़्लाइट कहाँ से मिलेगी आपको, मुंबई से। एंड टू बैंगलोर फ्रॉम अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, कोची, कोलकाता, मुंबई एंड पुणे। तो अहमदाबाद, इन सभी जगहों से आपको क्या सीधे एयरप्लेन फ़्लाइट मिल जाएगी आपको, कहाँ के लिए, बैंगलोर के लिए। अगर आप सीधा मैंगलोर आना चाहते हो तो मुंबई आना पड़ेगा आपको। अगर आप बैंगलोर आना चाहते हो तो दिए गए कहीं से भी, अहमदाबाद, चेन्नई, गोवा, दिल्ली, हैदराबाद, कहीं से भी आप चढ़ करके सीधे बैंगलोर पहुँच सकते हैं। ये तो हो गया आपका फ़्लाइट से। अब देखते हैं बाई रेल कैसे पहुँच सकते हैं आप वहाँ पर। द नियरेस्ट रेल हेड आर
एट मैसूर, मैंगलोर एंड हसन। तो वहाँ पे जो सबसे नियर बाई जो रेलवे स्टेशन है वो आपका मैसूर है, मैंगलोर और हसन नाम के आपको रेलवे स्टेशन मिलेंगे। हाँ, बाई रोड भी आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो 2 रूट हैं यहाँ पे, एक तो जो है कुर्ग से मंगलोर तक जाता है आपका, बैंगलोर तक, और दोनों ही रूट लगभग 250 से 60 किलोमीटर का सेम रूट आपको मिलने वाला है। द रूट विया मैसूर इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट वन, कि इसमें से जो मैसूर वाला जो रूट है वो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है लोगों के द्वारा, और जो दूसरा रूट है वो नीलमंगल नाम जगह से गुजर करके आपका वहाँ तक पहुँचता है। तो ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर।